इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। एक लोकेशन आप गए थे माथेरन, सरबा एंड पूजा के साथ। तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मतलब वो तो सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वो एक्चुअल लिजिट है, हम तो हॉबीइस्ट है। That to me was, matlab, if I've ever come close to my opinions changing, it was that time with them. And वही हम गए, मतलब भूतबस्टर्स 12 शूट कर लिए थे हमने लास्ट ईयर दिसंबर में। तो अब टू गो विद देम आई वाज एक्साइटेड टू सी हाउ दे डू इट डिफरेंटली, बट मतलब आई वाज लाइक ठीक है, मैंने खुद भी कर लिया ये सेम चीज इन वेरी स्कैरी लोकेशंस, ऐसा क्या ही हमें नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एंड वो अभी तक जितनी करी थी वो सब पॉपुलर लोकेशंस थी। एक दो मतलब, हाँ, बट मोर देन माथेरान। माथेरान तो हिल स्टेशन है, माथेरान हिल घोड़े स्टेशन है। चलते हैं, कितना सुंदर है। हाँ, वहाँ कहाँ भूत। करेक्ट, वो सरवा ने ढूंढ के एक जगह निकाली तुम हाँ लोगों भाई, की। वो एक्सपर्ट हैं। हम ऐसे हॉबी में करते हैं, वो है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। तो माथेरन का क्या कोई पुराना घर था या एक जिम खाना था। अच्छा, सो दे डिवाइडेड द शूट इनटू 2 लोकेशंस। एक था जिम खाना जिसकी अपनी अलग स्टोरीज थी, एंड बिल्कुल उस जिम खाना बाजू से में। मतलब बाजू में एक हिल ड्रॉप है, एंड उस हिल ड्रॉप के बाद देयर इज अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। मतलब आप मतलब- जगह सोचो, हॉन्टेड हो तो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। वो जो पारसी जिमखाना बाजू में है, वो 1912 का है, अराउंड दैट, इफ आई एम नॉट बोर्ड लगे मिस्टेकन। हुए हैं सब उस 100 साल हो गए मतलब। हाँ, मोर एंड कम्प्लीटली खंडेर। पूरा एल्गी वैल्गी ग्रो हो रही है, कोई आसपास भी नहीं रहता। माथेरान में भी जहाँ लोग रहते हैं, उसका आपको आउटस्कर्ट से पहले जाना पड़ेगा, फिर पेड़ पत्ती के थ्रू जाके यू विल रीच दिस। हॉस्पिटल भी खंडर बन चुका है। पूरा दोनों पूरा खंडर पूरा है। उसमें बस एक, जैसे आई थिंक हैवेल्स या पैनासोनिक की पुरानी कोई एमआरआई नहीं, एक्सरे मशीन है, विच इज सो डरावनी, इतनी so डरावनी creepy. डूड। लाइक एक्सरे मशीन जो एकदम जस्ट देयर रस्टिंग। सो वो बड़ा स्कैरी था, बट एनीवे। तो फर्स्ट लोकेशन where they took us was the gymkhana. Started with the gymkhana, and वहाँ पे वो हमें debrief कर रहे हैं on how to go about this sort of, you know, interrogation. Their cues are simple: keep an open mind, touch करो objects को around you and see if you get any visuals, any thoughts, any voices that you hear, जो भी. And maintain a level of silence, a level of calmness, and don't fight whatever visuals come to you. Just let them come as they are. तो ऐसे करके they're explaining to us how they go about their investigations. तो ये prep था हो कि रही है, हाँ, बिल्कुल, और हमसे हमारे questions लिए भी ये है पूछते ना कि क्योंकि वो जानते हैं हम मानते नहीं है सब में, तो उनका भी एक रिक्वेस्ट है कि ओपन माइंडेड हो, एंड समथिंग वी मेंटेन कि अगर हम आपके उसमें आ रहे हैं, हम फुल एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी से आएंगे। बट ये याद रखना चाहिए, रिचर्ड डॉकिंस की कोट है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, डोंट बी सो ओपन माइंडेड दैट योर ब्रेन फॉल्स आउट। इतना ओपन माइंडेड भी नहीं हो कि मतलब दिमागी बस गिर जाए। हाँ। तो ये हम मतलब बैलेंस रखते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि टच उन्होंने बोला करके कि चीजें, आपको जो विजन है, मैंने कहा मैं कर लूंगा, आई डोंट बिलीव, मैं कर लूंगा। एंड बस आप ओपन रहना कि जो भी आप विजुअल्स देख रहे हो ऐसे डिसमिस मत करना कि डिसमिस मत maybe करना। हाँ, उसने कहीं कहा कि किसी जो को- देखा बता दो। और अब देखो यार, इफ यू आर इन अ हॉन्टेड प्लेस और आप ट्राइंग टू गेट विजुअल्स, कुछ ना कुछ आएगा ही आपके दिमाग में, ठीक है? आएगा। क्योंकि अब हम संत तो है नहीं जो थॉटलेस ब्रेन वाला स्टेट अचीव कर लें। बट मैंने कहा ठीक है, आई विल टेल यू जो मेरे दिमाग में है। तो ऐश के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं विजुअल आया। मेरे को बस कुछ जगहों को टच करने से इन दैट होम, एक स्पेसिफिक ट्री, एक स्पेसिफिक पोल जिस पे घर वाज स्टैंडिंग, वो टू व्हेन आई टच देम आई फेल्ट अ वेरी लाइक strong sensation in my palms. And we can sometimes feel that sensation. Kuch experiments hai where they ask you to put your palms very closely and meditate at it for a while, and you can actually feel the tension between your palms. Something like that I felt at only 2 places that I touched. So that to me was interesting. I told them about it. But Aryan, मेरा यार, I'm touching everything जो भी सावियो बोल रहा है। हाँ, And then finally at this one मुझे थोड़ा point, अंदर से वैसा फनी लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। हाँ, of course, yeah. I mean, it's a new environment for me. मैं टच करके मैं फॉरेस्ट की तरफ देख रहा हूँ, and snap, I get the visual of a witch in the forest. It's very, very strong, black, और पूरा एकदम strong. I'm like, okay, don't let this go. सोचो ये क्या है? And end of the thing, I tell Savio and Sarba and everybody about this, and they've been here before. तो इन्हें पता है यहाँ के भूतों की कहानी क्या है या जो भी है.
तो मैंने उनसे कहा मुझे विजुअल आया गाइस, बट तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ की क्या स्टोरी है, यहाँ क्या भूत तुम्हें पहले मिला है, क्योंकि ये नहीं मैं होना चाहता कि मैं तुम लोग को बताऊं मैंने विच देखा और फिर तुम लोग को हाँ विच की कहानी। मैं भी आई एम इन माय हेड आल्सो, आई एम एन इन्वेस्टिगेटर इन द सेंस दैट आई विल पोक होल्स इन योर थ्योरी, यू पोक होल्स इन माइन, एंड वो विच के बारे में स्टोरी बताते हैं विदाउट नोइंग मैंने विच देखी। और कहते हैं वो फॉरेस्ट के उस साइड में लास्ट टाइम एनकाउंटर हुआ था इनका। मैंने कहा सरबा मैंने यही देखा। तो that started us being a little spook out, very interesting spook out। अभी तक डरावना spook out नहीं था, curiosity वाला spook out था। आर्यन अभी भी fully convinced नहीं था, obviously I think आज भी नहीं है, but in that moment everyone was like इसको further हम question करते हैं जो आर्यन ने विच देखी, let's go in the direction जहाँ आर्यन को ये feel हुआ, and वहाँ बाकी devices ले जाके let's test EMF meter and all of that, let's take it to जहाँ आर्यन को ये vision आया। And we went there, मतलब it's a little bit away from the home जहाँ आर्यन ने point किया था, and हम middle of trees, we have all our devices, हम सब खड़े हैं, cameras are out, वो लोग questions पूछ रहे हैं, we're waiting for the reading to move a little EMF bit। का जो होता है, and EMF reader की readings usually are at like a 0.1, 0.2 or 2 or 3, but और इस वाले में नहीं पहुंची ज्यादा, ये नहीं पहुंची। We were trying to get it to 0.6, हम कह रहे 0.6 ले जाओ, if someone is here please 0.6 ले जाओ। इतने हम जोन में ऑपरेट कर रहे हैं, 0.6, कभी कभी एक सेकंड के लिए 1.5 हो गया, बट नथिंग सब्सटैंटिव। हम बात कर रहे हैं, इन दैट मोमेंट Evan, our videographer, and me suddenly turned around and I'm like, Evan, did you hear that? And he says, yes, I did. And we both thought we heard someone walking with ghungroos. और ये with घुंघरूज, ये इतना क्लीशे है, ये such a huge, I hate that I heard this, I hate that I said that I heard this। मतलब किसी भी horror movie, it's such a archetype of an Indian ghost, Indian female ghost कि कोई घुंघरू में चल रहा होगा। But we both in that second, like it's again on camera for anyone to see, we both turn around and we're like, did you hear that? And we're like, yes, we did. We thought we heard someone walking with घुंघरूज। Anyway, हम बात कर रहे हैं, trying to talk to the witch that Aryan saw that other people had seen on in लोगों का tour, and 0.6 थोड़ा reach करता है, कुछ questions के answer आते हैं, and nobody's fully convinced, but we're like, ठीक है, हम new location चलते हैं। So we all walk down, we go to the Haunted Children's Hospital. Same brief, keep an open mind, tell us whatever you see. We go into the house just to see what the layout is, कहाँ पे set up करें equipment and all, and there's this creepy chair. मतलब एक कोने में एक वुडन चेयर रखी हुई है, उसकी लाइटिंग इतनी परफेक्टली जैसे इसी सेट के सेट डिजाइनर ने बनाई हो, लाइटिंग ऐसे फॉल कर रही है ऊपर से उस चेयर पे, वो बहुत क्रीपी चेयर। और उसी चेयर पे हमने मतलब वहां चीजें हो रही हैं शूट में ऑलरेडी, जहाँ सरबा को कोई पीछे दिखा है एवन के, बिग human, and Evan heard somebody behind him also, again all on tape. And Evan is from your team. Yeah, Evan is from our team. And this is such a creepy moment to me. हम सब बाहर खड़े हैं, debrief कर रहे हैं, we'll enter, we'll try to do this method, that method. हम बात कर रहे हैं खड़े होके, and Sarba is standing, Evan is standing, they're standing facing each other. Suddenly Sarba says, कोई था पीछे. At that exact moment, Evan turns around and says, I heard something. एक साथ. At that exact moment, their team's cameraman has a light on his camera, that light goes off. All simultaneously. Okay. तो अब ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हॉन्टेड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बन चुका है हमारे दिमाग में। हम जाते हैं, हमारा डिसीजन है कि मैं उस चेयर पे बैठूंगा और एस्टिस मेथड करूंगा। एस्टिस मेथड होता है जहां आप पहनते हो ईयरफोन, जिसपे व्हाइट नॉइज बजता है, आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाता है, और वो जो व्हाइट नॉइज है इट्स कनेक्टेड टू अ स्पिरिट बॉक्स। वो बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एट अ फास्ट पेस डिटेक्ट करता रहता है और प्ले करता रहता है। कहते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की दैट इज अ मीडियम, दैट व्हाइट नॉइज जनरेटेड बाय द स्पिरिट बॉक्स इज अ वे फॉर स्पिरिट्स टू टॉक टू पीपल। I think it's a bit gimmicky and it doesn't work, but मतलब it's fascinating nonetheless, क्योंकि शब्द आते हैं उसमें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से पिकअप होके वर्ड्स पॉप अप। तो मैंने पहना ब्लाइंड फोल्डेड, फुल सेंसरी डेप्रिवेशन। तो मतलब मानो उस चेयर पे बैठा हूं मैं इन दिस हॉन्टेड हॉस्पिटल, आई हैव नो सेंस ऑफ कौन कहाँ है, मैं फुल ब्लाइंड फोल्ड, कुछ सुनाई नहीं दे रहा एक्सेप्ट दैट गिच। The aim of the Estes method is also कि जब आर्यन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, जो टीम मेंबर्स, the other team members जिनके कान में कुछ नहीं प्ले हो रहा है, जो ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, will ask the spirit questions
And I'm the आर्यन champion. के कान में आंसर आने चाहिए theoretically. Theoretically, that's Esther's method. तो Correct. अगर हम पूछे क्वेश्चन यहाँ पे जो है स्पिरिट उसका नाम क्या है एंड आर्यन के कानों में सडनली बहुत प्रोमिनेंट नाम टाइप वर्ड आता है तो दैट इज वेरी क्रीपी क्योंकि आर्यन कांट हियर आवर क्वेश्चन एंड आर्यन तो मैं बस बोलता एज आई हियर समथिंग मैं बोलता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं बस बोल रहा हूँ कुछ सुनाई दिया मैं वो बोल दूंगा. एंड क्वेश्चनिंग शुरू हुई और मैं बोल रहा हूँ चीजें जैसे उधर रोको, एक पॉइंट पे शाम बोला था, नाम मुझे याद नहीं बट बहुत स्पेसिफिक नाम बोले. एक पॉइंट पे कोई नाम से मैं बोलता रहा. दिस वेंट ऑन फॉर 15 minutes. ऐश्वर्या, मैंने इस टाइम पे क्या कुछ चीजें मैंने क्वेश्चंस के सही जब मतलब बिल्कुल सही जवाब दिया. मतलब हम पूछ रहे थे ऑफ कितनी स्पिरिट्स हैं यहाँ पे तो 2 एंड बस रिपीट कर रहे थे जो सुनाई दे रहा मैं था. वही बोल रहा हूँ जो मुझे सुनाई बस- दे रहा है. मैं ना टाइमिंग वाइमिंग कुछ कोई नहीं, क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहे कुछ तुम नहीं, लोगों कुछ की. नहीं, कुछ तुम्हें इनके कि क्या ये सवाल पूछ रहे हैं. nothing. नहीं सुनाई हाँ, दे रहा. 2 एंड ये आर्यन चेयर पे बैठा हुआ है, वो एक छोटा सा रूम है, फिर सेंटर में एक बड़ा रूम है जहाँ पे वो मशीन है पुरानी, एंड देन एक थर्ड रूम है. तो सेटअप ऐसा था कि आर्यन यहाँ पे है, हम खड़े हैं इन द सेंटर बिग रूम और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. एंड वो थर्ड रूम में देयर इज अ REM pod. एंड REM pod is that device with a lot of lights on it and temperature sensor and Okay. movement sensor. तो अगर उसके आसपास कुछ जाए, it goes वो बजने लगता टी वो बजने लगता कोई है. जाता है या फिर टेम्परेचर चेंज होता है तो 2 चीजें होती है उसमें सेंसर, वो TDT करने लगता है. तो जैसे तुम लोगों ने और कौन से क्वेश्चंस पूछे जिसका सही जवाब दिया? क्वेश्चंस हमने नाम जैसे ही पूछा तो आर्यन ने बहुत नेम लाइक एक रिस्पॉन्स दिया. एंड अगेन दैट्स ऑन वीडियो. मेरे को नाम नहीं याद एग्जैक्टली क्या बोला था. किरणदीप हाँ, कुछ ऐसा, करणदीप, कुछ ऐसे ही डीप टाइप और नाम जो साउंडेड लाइक इट कुड बी 2 names या फिर एक नाम भी हो सकता है. करणदीप, Exactly. दो स्पिरिट्स ऐसे 2 नाम, करणदीप. exactly. हो सकता है लेकिन फिर बाद में पूछा कितने लोग हैं यहाँ पे तो आर्यन ने 2 बोला. 2. तो हमें लगा ये 2 अलग अलग नाम है. अच्छा, और बार बार एक वर्ड जो पॉपअप हो रहा था कि कम से कम 4-5 टाइम्स उधर. और देवे जितने बार मैंने उधर शायद बोला, मुझे ये सब बाद में बताया गया है, ठीक है. वो जो तीसरा कमरा है जो पीछे है वहां REM pod रखा हुआ है जहाँ पे मशीन है. जहाँ पे मशीन के बस बाजू में. वो REM pod जब मैं उधर बोलता वो REM pod बचने लगता बार बार. REM pod कुछ बहुत वियर्ड हो रहा था इस मोमेंट पे जब आर्यन चेयर पे बैठा हुआ था कि जब भी हम क्वेश्चन पूछ रहे थे हमारे हाथ में था वो EMF मीटर फिर से जो 0.1 गया था ऑन द फर्स्ट लोकेशन मैक्सिमम. वो अभी भी नहीं गया था इस वाले. नहीं, उसमें क्या हो रहा था जब आर्यन चेयर पे बैठा था, या तो REM pod बचता या फिर हमारे हाथ में EMF मीटर फ्लक्चुएट होता. दोनों एक साथ नहीं होते. तो एवरी टाइम REM pod बचता, हम कहते उधर मत जाओ, जो भी स्पिरिट है यहाँ पे उस कमरे में नहीं, हमारे पास इधर आओ. एंड देन हमारा EMF मीटर फ्लक्चुएट होता जो मुझे हमारे कोई हाथ आइडिया में नहीं है था. सब बारे में. एंड वो फ्लक्चुएट हो रहा था अगेन ज्यादा, मतलब जहाँ इट वेंट टू 0.1 0.2 टू मे बी 1 मैक्सिमम ऊपर वाली लोकेशन में. यहाँ पे इट वाज गोइंग टू मे बी 3-4, तो विच वाज अ ह्यूज जंप फ्रॉम द Huge jump फर्स्ट from- लोकेशन. बट स्टिल नथिंग सब्सटैंटिव नहीं है. नथिंग टू बिग. मैंने उतारा ब्लाइंड फोल्ड. मैंने एक्चुअली ब्लाइंड फोल्ड इसलिए उतारा बिकॉज आई फेल्ट लाइक कोई चीज मेरे बहुत पास आ गई थी. आई बिकेम वेरी अनकंफर्टेबल आफ्टर 10-15 minutes of just playing in your ear at full volume. वैसे ही आपको लगता है कि तो, बट आई फेल्ट वेरी वियर्ड. आई वाज लाइक गाइस आई फील सफोकेटेड. मैं जल्दी से उतार रहा हूँ ये. हमने उतारा. पूजा उन्हीं की टीम का पार्ट है. हमने डिसाइड किया कि शी इज गोना डू द एस्थिस मेथड नाउ. बट नाउ इन द रूम जहाँ REM pod है, जहाँ एक्टिविटी Okay. इतनी आ रही थी पूरे शूट के दौरान. पूरे शूट में REM pod kept going off और हम उस स्पिरिट को बोलते रहे उस कमरे में नहीं, इधर आओ इधर आओ. एंड कभी कभी हमारा वो मीटर वुड गो ऑफ, बट पूरे टाइम द REM pod was going off. So when Aaron got off the chair, we like ठीक है हम कमरे स्विच कर रहे हैं, we're going to that हम room. वो चेयर हम चेयर उठा के लेके चले गए तो रूम. और पूजा इज अ सर्टिफाइड साइकिक. सर्टिफाइड. उसको सुनाई देती हैं चीजें, उसको दिखती हैं चीजें. करेक्ट. और अगेन मैंने पूजा साहब सबको बोला मैं इस समय नहीं मानता. आई डोंट थिंक यू नो. बट द स्पिरिट, शी आल्सो वोर द स्पिरिट बॉक्स, वही एस्थेस मेथड वाला. उसके कान में भी सेम चीज मेरे उसमें प्ले हो रही थी. और अब वो उस रूम में. अब वो उस रूम में, हम सब उस रूम में, और सावियो सरबा हम सब क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं. REM pod पागलों की तरह बजना शुरू. तभी अभी तक अभी मैं फुल्ली कन्विंस एंड तक भी नहीं था, बट अभी भी आई एम ऑन द फेंस कि ये सब बहुत नेचुरल एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं. बट देन डूड, द EMF meter, while Pooja is giving answers to the questions we are asking and they're making sense, the EMF meter that wasn't crossing 1, 2,
consistently on 40, 45, 50, ekdam full wo. There's nothing around. I mean, there's nothing that we can see. और यार And the person that Savio was, I think, holding मतलब जो you're saying जो पॉइंट्स में मूव नहीं हो रहा था, जो पॉइंट से मूव नहीं हो रहा था, वो सीधा बंद से 40, 50. एंड ये मशीन सैवियो के हाथ में है एंड सैवियो खड़ा है एकदम रैमपॉर्ट के साइड में. एवरी टाइम दिस मीटर वुड फ्लक्चुएट एंड गो टू अ 40, रैमपॉर्ट के साथ में बचता. सो जो पहले सिचुएशन में हो रहा था जहां दोनों एक साथ नहीं जा रहे थे बिकॉज दे वर इन सेपरेट रूम्स, अब बोथ वर गोइंग ऑफ एट द सेम पॉइंट बिकॉज बोथ द डिवाइसेस वर सो क्लोज टू ईच अदर. तो कुछ था यहाँ पे, पता नहीं क्या था, बट समथिंग वाज इन दैट स्पेस. And again, Pooja gave so many similar answers to जो आर्यन ने बोला था in his investigation. नाम सेम आए, number of लोग सेम आए. जब ये हो रहा है हमें छत पे पत्थर गिरने की आवाजें आ रही हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है. मतलब it was really really scary. When it touched 40, 50 consistently, ये नहीं कि एक बार वो है वहां, सब दिखा रहा है कैमरे को, मैं देख रहा हूँ, सब के मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल, एविडेंस ये देखो आ रहा है, नॉन बिलीवर ये रहा एविडेंस, और मैं चकाचौंध देख दो, मैं ऐसे देख रहा हूँ क्या हो रहा है. हाँ यार, that was the peak of that investigation, and very very scary, very interesting, very interesting. तब सर्वा और टीम को और लोकेशंस पे लेके जाने का प्लान था. भाई उसके बाद हमने खरीदी टीम, हमने पी, हमने कहा we need to take a chill pill. यार ये तो यार, क्योंकि ऐसे इतने सारे कोइंसिडेंसेस कैसे हो जाएंगे. वही बात है यार, वही बात है. And it's like Aryan's Bloody Mary story कि कोई भी एक चीज में भी थोड़ी डरावनी है, but it's not enough evidence. जब consistently so many things happen. क्योंकि क्राइम में भी क्या होता है, जब आपको मर्डर को पकड़ना होता है, एविडेंस, चाहे आप क्राइम ले लो या साइंस ले लो, corroboration जिसे कहते हैं, कि आप मल्टीपल एविडेंसेस लो, मल्टीपल थ्योरीज लो, मल्टीपल विटनेस टेस्टिमोनी लो, और देखो कि वो corroborate हो रही है. यानी टाइमलाइन 1 टाइमलाइन विटनेस A की टाइमलाइन विटनेस B से मैच हो रही है यानी. और जब आप 3, 4, 5 कहानियां एविडेंस ऐसे कंपाइल करके corroborate करते हो और वो सिमिलर निकलती हैं, देन यू वो अच्छा, तो ये वर्जन करेक्ट है. करेक्ट. यही क्राइम में होता है, यही एविडेंस, जहां भी एविडेंस रिक्वायर्ड होता है. तो हॉरर में भी मतलब एक तरीके से बात वही, आप अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपको मल्टीपल एविडेंस देखने हैं जो corroborate हो रहे हैं. और जैसे श्वेन ने बोला, इस केस में ये हो रहा था, मल्टीपल चीजें corroborate हो रही है, चीजें सुनाई दे रही हैं. जैसे मतलब पीछे दिखी तो किसी ने सुनी भी, एक डिवाइस से किया तो दूसरा भी कर रहा है, तो quite a few things ऐसे. और डिवाइसेस फ्लक्चुएट हो रही थी ऑन वन स्पेसिफिक क्वेश्चन जो टीम उनकी बोलने लगी सडनली टू अर्क द स्पिरिट कि हमें चेयर लेके जा रहे हैं या हम ये चेयर लेके भाग जाएंगे, चेयर वापस नहीं देंगे. एंड पता नहीं क्या स्पिरिट को अटैचमेंट था टू दिस चेयर मे बी. एंड इनके प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस पे बहुत सारे लोगों ने ऑन दिस चेयर सिमिलर एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं. बहुत ही डार्क, एक हैवी फीलिंग महसूस करी ऑन दिस चेयर. तो एवरी टाइम दे वुड ब्रिंग अप दिस चेयर, सडनली अ स्पाइक, सडनली रैमपॉर्ट गोइंग ऑफ. तो वेरी क्रीपी. हाँ यार, मतलब मुझे तो वो बहुत क्रीपी लग रहा है कि जब आर्यन के कान में चल रहा था एंड यू सेड के उस कमरे में मत जाओ, इस कमरे में आओ, एंड द रैमपॉर्ट बजने की जगह वो फ्लक्चुएट करने लगी. सो इट्स वेरी स्कैरी. हाँ,